दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी में मनुष्य के 4 ऐसी आदतों को बताने वाला हूँ जो मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। और यदि मनुष्य इन आदतों को सुधार ले तो उसे जीवन में कोई भी सफल होने से नहीं रोक पाएगा और उसका जीवन हंसी खुशी से भर जाएगा। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक जिसने सारी मोह ममता का त्याग कर दिया था और अपने जीवन में सन्यासी बनने का निर्णय लिया था और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह इसी मार्ग में चल पड़ा। उसने सारे संसार के सुख को छोड़कर अपने घर का त्याग करके एक जंगल में अपनी एक कुटिया बनाई और वहीं पर वह अपना ध्यान करता और वहीं पर अपना जीवन यापन करता। दूर दूर से लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आते थे। अब वह जीवन में एक अव्वल साधु बन चुका था जो लोगों की समस्याओं को बहुत ही आसानी से सुलझा देता था और बदले में वह उनसे सिर्फ भोजन लेता और उसके सिवा वह कोई भी अपनी दूसरी इच्छा नहीं रखता था। यह बात वहाँ के नज़दीकी राजा को पता लगी। वह राजा बहुत ही निर्दयी और क्रूर शासक था। वह सदैव प्रजा पर अत्याचार करता रहता था। लेकिन जब उसको यह साधु की बात पता चली तो उनसे मिलने के लिए जंगल में गया और साधु से मिलने के बाद उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो राजा ने मन में यह विचार किया कि जब एक बार की मुलाकात में मेरे अंदर इतना बदलाव आ सकता है तो यदि मैं इस साधु को अपने साथ रख लूं तो मेरा तो पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी इच्छा से वह राजा साधु से कहता है, महाराज, आप मेरे राज्य में रहिए, आपको वहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप वहीं पर रहकर जीवन यापन कीजिए। साधु राजा की बात को मान लेता है और उनके साथ महल चला जाता है। राजा साधु को ठहरने का पूरा इंतजाम करवाते हैं और प्रतिदिन साधु के पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। फिर एक दिन राजा किसी काम से बाहर जाने वाला होता है और वह अपने सेना में से एक व्यक्ति को उन साधु की सेवा के लिए नियुक्त करके जाता है। वह व्यक्ति किसी कारणवश अपने गांव चला जाता है और साधु 2 दिन तक भूखे रहते हैं। और फिर जब राजा लौट कर आता है तब साधु राजा से बड़े ही क्रोध में कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं ठहरना है। आपके यहाँ न खाने का कोई इंतजाम है न पीने का इंतजाम। इससे अच्छा तो मैं जंगल में था। फिर राजा उस साधु से क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं कि आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और साधु को क्रोध में रानी छुपकर देखती हैं। और फिर जब राजा साधु के पास से महल में आता है तब रानी राजा से कहती है कि आगे से जब भी आप बाहर जाएंगे तो साधु की सेवा मैं स्वयं करूंगी। और राजा भी उनकी बात को मान लेता है। और फिर राजा एक बार फिर किसी कारणवश कहीं बाहर जाता है और रानी से कहकर जाता है कि आप साधु का ख्याल रखना। फिर रानी प्रतिदिन साधु को भोजन देने जाती। एक दिन किसी कारणवश भोजन नहीं पहुंच पाता है। फिर साधु बहुत परेशान हो जाता है कि उसे भोजन क्यों नहीं मिला और इसी कारण वह महल की तरफ जाता है। रानी उस समय स्नान कर रही होती हैं और जैसे ही साधु महल में पहुंचता है तो वह रानी को नग्न अवस्था में स्नान करते हुए देख लेता है और उनके प्रति पूरी तरह से मोहित हो जाता है। वह साधु इतना मोहित हो जाता है कि वह काफ़ी समय तक भोजन नहीं करता और बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। फिर जब एक दिन राजा आते हैं और उस साधु से पूछते हैं कि महाराज, क्या आपको इस बार भी खाना नहीं मिला? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए?
तब साधु राजा से कहता है कि मुझे एक दिन भोजन नहीं मिला था और मैं इसी चक्कर में महल पर गया तो मैंने रानी को नग्न अवस्था में देख लिया और मैं उनके चक्कर में मोहित हो गया हूँ, इसीलिए मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। राजा को वैसे तो अंदर से बहुत क्रोध आया, लेकिन वह इतने ज्ञानी पुरुष को इस तरह देख नहीं पाए। तो राजा ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप रानी को रख लीजिए। और साधु इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और राजा फिर जाकर रानी से कहते हैं कि साधु आपके प्रेम में मोहित हो गए हैं, आप उन्हीं के साथ चली जाइए। रानी राजा से कहती हैं कि आप चिंता न कीजिए, मैं साधु को सही से समझा दूंगी। और फिर रानी साधु के साथ जंगल में चली जाती है। फिर रानी साधु से कहती है कि मैं इस तरह की कुटिया में नहीं रह सकती। फिर साधु राजा के पास जाता है और उनसे एक घर का आग्रह करता है। राजा उन्हें एक बड़ा सा घर दे देते हैं। उसके बाद शाम के समय रानी जब बिस्तर पर जाती है तो फिर साधु भी बिस्तर पर आता है। तब रानी साधु से कहती है कि आपने सारी मोह ममता का त्याग कर दिया था, आपने अपने घर वालों तक का त्याग कर दिया था और आप अब यह क्या कर रहे हैं? आप माया में इतनी बुरी तरह से कैसे फंस सकते हैं? और जैसे ही रानी इतनी बात कहती है और साधु को अपना अतीत याद आ जाता है और वह बिस्तर पर फूट फूट कर बैठकर रोने लगता है। फिर वह रानी से कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं ऐसो आराम के चक्कर में इतना मोहित हो गया था कि मैं यह भूल गया कि मैं एक सन्यासी हूँ। तब रानी कहती है कि उस दिन जब आप क्रोध में थे तब मैंने आपको छुपकर देख लिया था। उसी दिन से मुझे लगने लगा कि अब आप मोह में पड़ चुके हैं, क्योंकि सन्यासी को कभी भी क्रोध नहीं आता है और सन्यासी के अंदर कभी कोई इच्छा नहीं होती है। तब वह साधु रानी से कहता है कि मैं जंगल में हफ्तों तक भूखा रहता था, तब भी मुझे कोई क्रोध नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मैं महल में पहुंचा तो मुझे क्रोध आने लगा, मेरे मन में वासना उत्पन्न होने लगी। साधु रानी को लेकर महल में आता है और राजा से क्षमा मांगता है। फिर राजा साधु से कहते हैं, महाराज जाने से पहले आप मुझे कुछ ऐसा बता कर जाएं जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। तब साधु पूछता है, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तब राजा कहते हैं कि मुझे मनुष्य के बर्बादी के कारण बताएं कि आखिर क्यों मनुष्य बर्बाद हो जाता है। तब साधु कहता है कि मैं तुम्हें मनुष्य के जीवन में बर्बाद होने के कारण बताता हूँ, जिसके कारण मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता और इन्हीं कारणों से मनुष्य सारे संसार के मोह में पड़ जाता है। और यदि मनुष्य इन्हें सुधार ले, इन कारणों से यदि वह बच जाए, तो उसे जीवन में ना तो कोई हरा सकता है और ना ही कोई दुखी कर सकता है। फिर राजा पूछता है, तो कृपा कर मुझे आप वो कारण बताएं। तब साधु कहते हैं, पहली आदत इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे ही दूसरी पूरी होती है तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में वह फंसा रहता है और दुखी बना रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है।
जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के बस में होकर मनुष्यों को कुछ भी नज़र नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा रही है। स्त्री के प्रेम में आकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों के रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की थी, लेकिन आजकल के लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है और अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियाँ निकाल देता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने की चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आता है जब वह लालच में बैठता है और अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से बहुत दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेर में ना पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इसी में फिर से वापस आ गया था, तो सामान्य पुरुष तो इससे बच ही नहीं सकता। इसीलिए राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपको भी यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में इच्छा, वासना, क्रोध और लालच का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अगर व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग नहीं करता है तो वह अवश्य बर्बाद हो जाएगा, और जो व्यक्ति इनका त्याग कर देता है उसे जीवन में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।